पिथौरागढ़ शहर से सटा मड़धुरा गांव, जहां पहाड़ के अन्य गांवों की तरह शाम ढलते ही खामोशी पसर जाया करती थी। लेकिन 26 अक्टूबर 2019 की रात इस गांव से कुछ दूरी पर स्थित एक मकान में कुछ भी सामान्य नहीं था। उस रात उस मकान में झगड़ा, जमकर गाली गलौज और फिर एक एक कर 3 कत्ल हुए, लेकिन न किसी को चीखें सुनाई दी और न किसी को जघन्य हत्याओं का पता चला। जब दूसरे दिन सुबह वारदात का पता लगा तो पूरे इलाके में सनसनी छा गई। यहां तक कि इस तिहरे हत्याकांड ने पुलिस को भी सकते में डाल दिया। नेपाल के बैतडी जिले के 2 मजदूर हरीश बोरा और काशी बोरा मड़धुरा गांव में मजदूरी करते थे और दोनों गांव से कुछ दूरी पर स्थित एकांत में बने पुराने मकान में रहते थे। चूंकि जिनका यह मकान था वह परिवार दूसरी जगह शिफ्ट हो गया था और उनके करीबी इस मकान और जमीन की देखभाल करते थे। अक्टूबर का महीना था। उन दिनों गांव में घास काटने का काम चल रहा था। 27 अक्टूबर को दिवाली थी। उसी दिन सुबह जिनका यह मकान था उस परिवार की एक महिला खेतों में घास काटने गई थी। जब वह महिला दराती लेने मकान में पहुंची तो वहां का मंजर देखकर उसकी चीख निकल गई। घर के भीतर छत बिक्षत लाश देखकर भयभीत महिला ने गांव में लोगों को हादसे की जानकारी दी। जैसे ही वारदात का पता चला, मौके पर लोगों की भीड़ जुटने लगी। कत्ल की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक, पुलिस क्षेत्राधिकारी, पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस और जाजरदेवल थाना पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे। जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घर के भीतर देखा तो वहां 1 या 2 नहीं बल्कि 3 लाशें पड़ी थी। लाशों की गर्दन और चेहरों पर ही धारदार हथियारों के वार नहीं थे, बल्कि उनके प्राइवेट पार्ट भी कटे थे। शवों को देखने से ही पता चल रहा था कि तीनों का बेरहमी से कत्ल किया गया है। एक शव के गले में साड़ी भी लिपटी थी, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि हत्यारों ने उसके गले को साड़ी से घोंटने का भी प्रयास किया होगा। जघन्य हत्याकांड को देखते हुए जिले के तमाम थानों से पुलिस बुलाई गई। अल्मोड़ा से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी पिथौरागढ़ पहुंच चुकी थी। वारदात में शामिल हत्यारों तक पहुंचने के लिए डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में तीनों शवों के प्राइवेट पार्ट कटे होने से यह मामला अवैध संबंधों की ओर भी इशारा कर रहा था। मौके पर कोई ऐसा सबूत नहीं था और न कोई चश्मदीद, तो 3 कत्ल की सनसनीखेज वारदात का खुलासा करना पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। पूछताछ में पता चला कि वारदात से 2 दिन पहले उस मकान में 2 लोग आए थे, जिसमें से एक की पहचान मृतक हरीश बोरा के भाई बीरा बोरा के रूप में हुई थी। बीरा का कत्ल हो चुका था, तो अब इससे साफ हो गया था कि बीरा बोरा के साथ जो व्यक्ति यहां आया था वही कातिल होगा। पुलिस गहराई से छानबीन में जुटी तो पता चला कि मृतक मजदूर हरीश बोरा की पत्नी उसके साथ ही रहती थी, जो कुछ दिन पूर्व ही नेपाल चली गई थी। हरीश बोरा का भाई बीरा बोरा थल में मजदूरी करता था। बीरा बोरा के साथ गांव तक आने वाला व्यक्ति गायब था और पुलिस को उस तक पहुंचने के लिए सुराग की जरूरत थी। तब कातिल तक पहुंचने के लिए पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद ली। इसके बाद मृतक बीरा और उसके साथ गांव तक आया कातिल सीसीटीवी में नजर आए। दोनों पिथौरागढ़ शहर से एक जीप में बैठकर मड़धुरा गांव पहुंचे थे और जिस जीप से दोनों पिथौरागढ़ शहर के सिलथाम से गांव तक गए थे, उस जीप के चालक से भी पुलिस ने जांच में मदद ली। आखिरकार हत्याकांड के 48 घंटों में ही पुलिस हत्यारे तक पहुंच गई। पुलिस ने इस मामले में नेपाल के बैतडी जिले के एक युवक धन बहादुर बोरा को मुनस्यारी से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी धन बहादुर बोरा ने जो भी पुलिस को बताया वह बेहद चौंकाने वाला था। धन बहादुर बोरा मुनस्यारी में काम करता था। उसने बताया कि उस दिन वह पिथौरागढ़ आया था, जहां शहर में उसे बीरा बोरा मिला। दोनों बैतडी जिले के होने से उनमें पहले से जान पहचान थी। बीरा ने धन बहादुर को बताया कि वह थल से मड़धुरा में रह रहे अपने भाई से मिलने के लिए आया है। इसके बाद धन बहादुर ने भी वहां चलने की इच्छा जाहिर की। इसके बाद दोनों मीट और शराब लेकर एक जीप से मड़धुरा गांव पहुंच गए। शाम को जब वह दोनों उस घर में पहुंचे तो सबसे पहले हंसी खुशी एक दूसरे का हालचाल जाना
इसके बाद चूल्हे पर मीट चढ़ाया और शराब पीने का दौर शुरू हुआ। इसी बीच खाना बनाते समय जब धन बहादुर ने हरीश बोरा की पत्नी कलावती को गांव भेजे जाने के बारे में पूछा तो दोनों के बीच बहस होने लगी और झगड़ा बढ़ता गया। इस झगड़े में धन बहादुर बोरा अकेला पड़ गया था। झगड़े के बीच बाहर चूल्हे में खाना भी पकता रहा। धन बहादुर बोरा ने पुलिस को बताया कि जब हरीश बोरा, काशी बोरा और बीरा बोरा मांस खाने लगे तो उसने भी खाने को मीट मांगा। इस पर हरीश बोरा ने उसे ये खा कहते हुए भद्दी गाली दी थी। इससे धन बहादुर बेहद नाराज हो गया और फिर उसने खाना नहीं खाया। भूख, नशा और गुस्से से कांप रहा धन बहादुर इतना नाराज हुआ कि उसने परिणाम की परवाह किए बिना ही घर के भीतर हरीश बोरा के सिर पर सिलबट्टे से वार कर दिया। सिर में चोट लगने से हरीश बोरा जमीन पर गिरा तो वहीं पर पड़ी दराती से धन बहादुर ने उसके चेहरे और गले में वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। वह इतना गुस्से में भरा था कि उसने कत्ल करने के बाद भी साड़ी से हरीश बोरा का गला घोंटने का प्रयास किया। उसकी चीख सुनकर जब काशी बोरा वहां पर आया तो गुस्से में पागल हो चुके धन बहादुर ने उसके सिर में तवे से वार कर दिया। तवे के वार से जब काशी बोरा लड़खड़ाया तो उससे भी धन बहादुर ने दराती से बेरहमी से कत्ल कर दिया। इस घटना के समय बीरा बोरा बाहर चूल्हे के पास बैठा आग सेक रहा था। शोर सुनकर जब वह कमरे में पहुंचा तो खून से सने अपने भाई हरीश और काशी की लाशें देखकर वह धन बहादुर की ओर लपका, लेकिन 2 कत्ल कर चुके धन बहादुर के सिर पर खून सवार था और उसने जिस सिलबट्टे से उसके भाई हरीश बोरा के सिर पर वार किया था उसी को उठाकर बीरा बोरा के सिर पर दे मारा। सिर में सिलबट्टे के वार से बीरा भी कमरे में गिर गया। इसके बाद धन बहादुर ने दराती से उसका भी कत्ल कर दिया। धन बहादुर इसके बाद भी नहीं रुका और उसने एक एक कर तीनों के प्राइवेट पार्ट भी काट डाले। पुलिस को कातिल ने बताया कि तीनों के कत्ल करने के बाद उसने खून से सने कपड़े और एक फोन जलाया। इसके बाद आग के सहारे रात भर बैठा रहा और सुबह उजाला होने से पहले ही वहां से सड़क तक पैदल गया और एक जीप में बैठकर मुंशियारी पहुंच गया। बेरहमी से 3 कत्ल करने वाले धन बहादुर को अंदेशा भी नहीं होगा कि पुलिस इतनी जल्दी उस तक पहुंच जाएगी, लेकिन पुलिस ने कातिल को कम समय में ही दबोच लिया। अब कातिल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। नशे में बहस किस हद तक बढ़ जाती है, इसे साबित करने के लिए मरधुरा की यह घटना ही काफी है। देश दुनिया में आए दिन नशे और गुस्से में तमाम तरह की वारदातें होती हैं। पहाड़ भी अब इससे अछूता नहीं है। कहा जाता है कि नशे में व्यक्ति के मनोमस्तिष्क पर काबू नहीं रहता है और बिना परिणाम की चिंता किए ही वह अपराध कर देता है। यदि लोग नशे से दूर रहें तो इस तरह की तमाम आपराधिक घटनाएं रुक सकती हैं।